प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत कुड़मी समाज ने मुरी स्टेशन में आंदोलन की शुरुआत कर दी है। सैकड़ों की संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन खास करके नौजवानों की जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा है। अब इसके पीछे क्या वजह है, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे बगल में बैठे हुए हैं वरुण कुमार जी, जो इसी इलाके के रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई कर ली है, फिलहाल रोजगार करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं मिली, लिहाजा उनको और कोई ऑप्शन बचा नहीं। दादा, फिर से अपना नाम पता बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मेरा नाम वरुण कुमार महतो है। मैं सिल्ली का स्थानीय निवासी हूँ। मेरा घर गोलाडी पंचायत में है, गाँव है रायकोचा जी। अब ये बताइए, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है और दुकानदारी छोड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पर पे, आखिर क्या लगता है इस तरह से कुछ करने से, आंदोलन करने से दिल्ली तक आवाज पहुँचेगी? देखिए सर, इतना दिन में जो भी हुआ है, अगर देश भी आज़ाद हुआ तो लड़के हुआ सर, झारखंड भी अलग हुआ, लड़के हुआ। अगर हम लोग को, अगर कुड़मी समाज अगर आंदोलन ना करे और खास करके मेरे जैसे नौजवान युवा नेतृत्व ना करे इस आंदोलन में, तो सर क्या बोलते हैं इसको, कभी भी झारखंड के हित में काम होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी जितना भी नेता है, मंत्री है, कोई भी है, झारखंड को हमेशा छलने का ही काम किए सर, और आगे भी यही प्रक्रिया रहेगा। अगर हम लोग क्या बोलते हैं कुड़मी को एसटी में शामिल नहीं किया गया तो यही प्रक्रिया रहेगा सर। वरुण जी, ये बताइए, झारखंड गठन का उद्देश्य तो यही था ना कि आदिवासियों, मूलवासियों को उसका वाजिब हक और अधिकार मिले। अब राज्य गठन के करीबन 23 साल होने वाले हैं, उसके बाद अगर ये आवाज उठ रही है तो क्या राज्य गठन का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हुआ है? फुलफिल तो नहीं हुआ है सर। अगर फुलफिल होता तो आज ये आंदोलन नहीं होता। नहीं होता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सर। अगर हमको इस जगह पे आने का कोई जरूरत नहीं पड़ता सर। अगर मेरा जो मकसद था, खतिया स्थानीय नीति था, नियोजन नीति था, ये क्या बोलते हैं रोजगार था, अगर मिलता हमको तो आज इस जगह पे जितना भी यहाँ पे आए हुए हैं भैया लोग, चाहे कोई भी दीदी लोग, मम्मी लोग जो भी आए हैं, इस जगह पे आने का हमको जरूरत नहीं पड़ता सर। तो अब क्या लगता है, ये आपको लगकर, मुझे लगता है कि तीसरी बार ये आंदोलन आप को आंदोलन चला रहे हैं। आप लोग कई बार कोशिश की कि दिल्ली में बातचीत हुई नहीं है, राज्य सरकार की बड़ी कोशिश है। राजनीतिक दलों का जो स्टैंड है वो क्या नजर आता है, चाहे जेएमएम की बात करें, आसू की बात करें, बीजेपी, कांग्रेस? जी सर, मैं तो राजनीतिक दलों के बारे में यही कहना चाहूँगा कि सर देखिए, अभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे केंद्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, जितना भी पुलिस प्रशासन है, सबको हम लोग को दबाने के लिए लगा चुके हैं। चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, हमेशा बस यही काम करते आए हैं कि क्षेत्र मतलब झारखंडी को कैसे दबाया जाए सर। अच्छा, ठीक है। इसके पीछे क्या वजह है, मतलब क्या कारण है? इसका कोई राजनीतिक लाभ है इसे दबाने से? क्या सर, राजनीतिक दाब तो है, दबाव तो है, तभी झारखंड को छिलेगा ना सर। अगर इस क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्टी मतलब कुड़मी को अगर एसटी का दर्जा मिल जाए तो छिलने वाला काम तो नहीं होगा सर, ये तो आप भी जानते हैं। कल आपके विधायक से बातचीत हो रही थी, जो आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो, उन्होंने भी कुछ साफ साफ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमने सामाजिक मन से अपनी बातें रखी हैं, लेकिन आपके आंदोलन के साथ हैं या नहीं है, ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। नहीं सर, मैं तो ये कुछ नहीं कह सकता सर, उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए वो तो क्षेत्रीय पार्टी है। आरक्षण हम लोग का पहले कितना था, 27%। कितना अर्जुन मुंडा को और सुदेश महतो का देना 14%। ठीक है, इससे पहले जो मेरा था 27%, वो कहाँ गया मेरा? अब आप ये जो आरक्षण में कमी आई इन लोगों की वजह से? हाँ सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। अब वो ये जाने, वो अपना नेतृत्व करते हैं, अपना स्टेट में करते हैं, दूसरा स्टेट में करते हैं, असम में भी करते हैं, कहीं भी करते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। बस हमको डिमांड यही है कि कुड़मी को एसटी में शामिल किया जाए सर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। एक सवाल करें, आप जो सवाल करते हैं इसका दूसरे लोग विरोध भी करते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे आदिवासी संगठन विरोध करते हैं, आखिर क्या लगता है कैसे उसको समझाया जा सकता है? सर, ये जो आप क्वेश्चन किए तो आपका 100% क्या बोलते हैं उसको, करंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, आपके मीडिया के माध्यम से, क्या बोलते हैं, 1830 से लेके 1850 तक हम लोग कुछ थे, एसटी में थे। 1950 के बाद हमको एसटी से क्यों हटाया गया, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ। बस सर, और कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं यही कहना चाहता हूं। टकराव की स्थिति नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, बिल्कुल अपने मुद्दे पर बात। जी सर, मैं मुद्दे पे बात करता हूँ। आरोप प्रत्यारोप लगा के देखिए, नेता के ऊपर अगर कुछ बोलूंगा आपके माध्यम से वो देखेंगे, आरोप प्रत्यारोप होगा, देखेंगे, हमको बुलाएंगे, आप ही के माध्यम से हमको बुलाएंगे कि सर भाई तू आजा मेरे पास डिबेट कर। सर, मैं उतना, मेरा काम नहीं, टाइम नहीं है। मैं भी नहीं चाहता इस बात को राजनीतिक रूप तरफ ले जाया जाए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा मुद्दे की बात हो, तो एक नौजवान के लिए मुद्दा क्या है? आप ठीक है कुड़मी की बात को लेकर एसटी का आंदोलन कर रहे हैं, क्या रोजगार आपका विषय नहीं है? रोजगार तो विषय है सर, बिना रोजगार के ये नौजवान भाई लोग यहाँ थोड़ी आए हैं। अगर हम लोग को रोजगार मिलता है, कुछ साला हेमंत सोरेन क्या बोल रहा है कि हड़िया बेचो, तार के पेड़ में चढ़ो,
नौकरी मिलेगा, मिल गया। आप जिस तरह बोल रहे हैं ना वो स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, अपना बिजनेस अपना काम धंधा कीजिए, सरकार आपको आर्थिक मदद देगी, ये कहना चाह रहे हैं। मदद करेगी, मदद करेगी। सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एक विकलांग लड़का हूँ, मेरे को आई से साइड दिक्कत है, ठीक है। डॉक्टर बीपी कच्छप जानते हो रांची में, फिर क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट तो अभी लाया नहीं हूँ, पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, कभी भी आप जब भी मांग सकते हैं, आप मांगिएगा हम आपको दिखाएंगे। 70% 75% मेरा विकलांगता है सर। हेल्प नहीं सर, कोई भी नहीं। अगर मेरे को कोई करता है हेल्प तो यहाँ पे आने का मेरा क्या जरूरत था। मुद्दा क्या है मेरा, मुद्दा है रोजगार, मुद्दा मेरा क्या है, मुद्दा है एजुकेशन। सरकारी स्कूल में आप जाइए, हेमंत सरकार कॉपी बांट रहा है, किताब बांट रही है, उसमें साफ साफ सर 4 योजना लिखा हुआ है, देखिएगा। अभी तो फिलहाल आपको बताने के मूड में मैं नहीं हूँ, पर 4 योजना वहाँ पे लिखा हुआ है, इतना मैं बता दीजिए। या कोई भी अगर भाई मेरे को बोल दे कि 4 योजना में 4 योजना किसी को मिल गया, किसी भाई को चाहे किसी बहन को, तो उसका क्या बोलो थूकेगा ना, हेमंत सरकार चाट के मैं उठा दूंगा सर। ठीक है वरुण जी, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि रोजगार एक अहम विषय है, मगर इसी विषय को लेकर जयराम महतो पूरा जोर लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। 1 मिनट दादा, वो नहीं लग रहा कि अगर तमाम आपके जो कम्युनिटी के लोग एक साथ आते, जयराम महतो जैसे लोग आते, तो आपके आंदोलन को और मजबूती मिलती? एकदम सर, ये तो कंफर्म है। पर सर मैं जयराम महतो के बारे, वो मेरे भैया है, ठीक है, अभी राजनीति कर नहीं रहे हैं, पर आने वाला समय में हो सकता है करेंगे, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। उनके बारे में 2024 में चुनाव में हमको 2 सांसद चाहिए, यानी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ सर, वो तो लड़ेंगे, वोट तो हम भी करेंगे, हम तो खुल के बोलेंगे, चैलेंज करेंगे, जो भी नेता हो वोट हम उसी को करेंगे, जयराम महतो को, भले कोई भी खड़ा हो। इस आंदोलन में क्या उनकी भागीदारी होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, और 100% होनी चाहिए, क्योंकि वो भी महतो है, वो भी कुर्मी है। तो क्या आप अपनी बात वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे, रख नहीं पा रहे, उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे? सर मैं सबसे पहली बात, आप तो जानते हैं गरीब लोगों को दबाने का हमेशा प्रयास किया गया है, ठीक है। अगर मैं, आप जो बोले नेता के बारे में, अगर मैं कोई नेता से बात करूं तो कोई नेता मेरे सामने बैठेगा क्या बात करने के लिए? तो मैं गरीब हूं, कहाँ बैठेगा मेरे पास, किसके पास बैठेगा? बड़ा बड़ा जिसके पास कंपनी है, पैसा जिसके पास है, उसके पास बैठेगा नेता लोग मेरे जैसे। अब बहुत लंबी बात हो गई, एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने कहा कि आप धंधा पानी करते हैं, रोजगार करते हैं, तो ये जी हाँ खेती करते हैं, तो कब तक ये रोजगार छोड़ करके, दुकानदारी छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके ये आंदोलन किया जा सकता है? कब तक इस आंदोलन को खींचा जा सकता है? देखिए सर, मैं मेरे भाइयों को सीधा संदेश देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं ना रहूँ, आज के दिन मैं हूँ, अगर कल के दिन मैं ना रहूँ, तो मैं मेरे नौजवान भाइयों से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कि इस आंदोलन में जितना हो सके भागीदारी बढ़ाएं, तभी इस झारखंड का विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। सर आपके मीडिया के माध्यम से सर मैं यही कहना चाहता हूँ, और बस आपको जो तो वरुण जी से बातचीत हुई, और जैसा बताया इन्होंने खेती बाड़ी फिलहाल काम शुरू किया है, पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन नौकरी नहीं मिला, अलबत्ता इनको कहीं कहीं कृषि क्षेत्र में जाना पड़ा है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, आरोप प्रत्यारोप से दूर हटकर ये बताने की कोशिश की है कि हम मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया जाए, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, कुर्मी समाज के लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था हो। ये बुनियादी बातें हैं, इन बातों पर अगर सरकार मान जाती तो सब कुछ ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जैसे खुद शीतल होदार कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें 9 सीटों पर हम असर डालेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि कुर्मी समाज क्या कुछ असर डाल पाता है। कैमरामैन विकास के साथ रांची मूरी से शहनवाज, न्यूज़ 22 को। देख रहे हैं IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।